क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या कह रहा है कि आपको एक स्पाइरल बनाया हुआ है, ठीक है ना, और बहुत ही अच्छे तरीके से स्पाइरल को बनाया गया है। तो उससे पहले देख लो कि बनाने का डिजाइन क्या है, क्योंकि जब तक बनाने का डिजाइन पता नहीं चलेगा तब तक आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि स्पाइरल इज मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल बनाए गए हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन देख लो एक बार कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ द 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। अगर 13 सेमी सर्कल हम बनाते हैं ऐसे ऐसे, तो हमें कितना लेंथ मिलेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। माइक ऑफ कर लो बरसा। तो क्या मिलेगा हमारे पास, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो मैं एकदम छोटा सा बनाना चाहता हूं, ज्यादा बड़ा ना हो जाए। ये आपके पास क्या है, ये मैंने मान लो ए मान लिया, आपको 0.5 का गैप है, सबके बीच में कितने का गैप है, 0.5 का गैप है, ठीक है, ये है 0.5 का गैप है, ये आपके पास बी है, यहाँ पे क्या है, बी है। सबसे पहला जो आपको सर्कल बनाया गया है, ए को सेंटर मानते हुए बनाया गया है, तो ए से बी पे आओगे आप ऐसे, ठीक है, ए से बी पे आओगे, जिसको आप क्या मानोगे, L1 मान लेते हो, L1, ठीक है ना, ये 1 है हमारे पास। और दूसरी बात क्या किया गया है, दूसरी बार जो है बी को सेंटर माना गया है, तो बी को सेंटर मानोगे तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बाद है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया, तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर के रेडियस पे वो जाकर क्या करेगा, उसको मीट करेगा, मैच करेगा अपने आप को। और ये क्या हो जाएगा, L4 हो जाएगा। इस तरीके से कहां तक जाना है हमें, L13 तक जाना है, L13 तक जाना है आपको, ठीक है ना। तो यहां पे पहले देख लो कि 4 L1 L1 क्या होगा हमारे पास, बता सकते हो क्या, L1 का मतलब क्या है, आर्क, ये सेमी सर्कल का जो है आपको लेंथ पूछा गया है, और सेमी सर्कल का लेंथ क्या होता है, पूरी सर्कल का लेंथ क्या होता है, 2πr होता है क्या वर्षा, 2πr होता है ना। तो 2πr के लिए इसका लेंथ कितना होगा, केवल πr हो जाएगा, हाफ है ना, ये मिलेगा आपके पास πr, ये πr1 है। यहाँ पे R1 R2 R3 ये आपको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, R1 R2 R3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये आपको डिफाइन करना जरूरी है। R1 कितना है यहाँ पे देखो तो वर्षा, R1 पहले वाले के लिए रेडियस जो है 0.5 है, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा, क्या दे भी रखा है, आप देख सकते हो वहां पे, थर्ड वाले के लिए 1.5 दे रखा है, और इसी तरह से आपके पास आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। ये सीक्वेंस में चल रहा है आपको, ये किस में चल रहा है, सीक्वेंस में चल रहा है। यहाँ भी देख लेते हैं, ये L2 कितना हो जाएगा वर्षा, ये हो जाएगा πr2, L3 कितना हो जाएगा, πr3 हो जाएगा, होगा क्या, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे बस यही पूछ रहा है ना कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड ऑफ द 13 सच सेमी सर्कल्स, सच सेमी हाँ सच सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, टोटल लेंथ, नो टोटल लेंथ, ठीक है, क्या होगा टोटल लेंथ आपके पास, ये होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 कहां तक, L13 तक, यही होगा ना, ऐसे तानो यही होगा ना, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या। L1 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो L1 क्या हो जाएगा, πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा आपके पास, πr13 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है वर्षा। अब यहाँ देखो पाई सब में से कॉमन ले लो, क्या मिलेगा आपको, अगर मैंने पाई कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 R13 तक, ये मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक काम कर लेते हैं यहाँ पे,
अगर यहाँ में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू पुटअप कर लो, ये हो जाएगा आपके पास पाई R1 का मतलब 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 डॉट 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 कहां तक, अप टू 13th टर्म, अप टू 13th टर्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हेलो, हाँ भैया आ रहा है। चलो फटाफट बोल दिया करो। तो अगर आपके पास 0.5 0 1.0 1.5 ऐसे करके वो आगे बढ़ रहा है कितने तक, 13 टर्म तक, तो आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि ये एपी में है। और जब ये एपी में है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो लाइक दिस, कि ये हो जाएगा आपके पास पाई, जैसा है उसको ऐसे छोड़ दिया मैंने, कुछ नहीं चेंज किया। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है n/2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/2, n/2 का मतलब 13/2, ठीक है, इनटू फॉर्मूला देखो और उसको अप्लाई करें, यहाँ डायरेक्ट अप्लाई किया जा रहा है, n/2 इंटू 2a, 2a का मतलब 2 इंटू a का मतलब क्या है 0.5, ठीक है ना, प्लस n-1, n-1 का मतलब 13-1 12 हो जाएगा, क्या डायरेक्टली 12 लिख देता हूं मैं, इंटू डी, डी का मतलब कितना है, तो 0.5 का गैप चल रहा है ना, 0.5 का गैप चल रहा है, 0.5। समझ में आ रहा है वर्षा, कोई डाउट है इसमें? आ रहा है, कोई डाउट ठीक है, नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको अलग करके भी निकाल सकते हो, इसको अलग करके पहले सॉल्व कर लोगे एक एक करके, देन उसको यहाँ पे अप्लाई कर लोगे, बात एक ही है, थोड़ा सा तो जो है आप फास्ट चल ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या करोगे, आसान करते हैं, हर एक चीज को आसान करना बहुत जरूरी है, तो आसान कर लेते हैं। सबसे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ऊपर लिख दूं मैं, इसको मिटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। हाँ भैया ले लिया। तो नेक्स्ट देखो इसको फटाफट, क्या मिलेगा यहाँ पे, ये है आपके पास पाई इंटू 13/2, और मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो क्या बचेगा गुड़िया, यहां बचेगा केवल हमारे पास 0.5 प्लस यहां पे हो जाएगा 6 इंटू 0.5। हाँ वर्षा, ठीक है क्या? अच्छा, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं फिर से, ये मैं पाई को कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि लास्ट में हम वैल्यू रख लेंगे, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 13 इंटू 0.5, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 प्लस दिस ये हो जाएगा 3.5, ठीक है ना, 3.5 ये मल्टीप्लाई में है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 3.5, 3.5 को आप ऐसे कर लो अगर आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो भी 35/10, अगर ऐसे आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, पॉइंट को ऐसे छोड़ दो, और नहीं तो बाई 10 कर लो आपको समझने के लिए। 7 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, और ये 5 2 जा 10 2 टाइम्स में, और ये भी कटेगा आपको, ठीक है, ये भी कटेगा 11 बार में। हाँ जी, समझ में आ रहा है वर्षा, इसे हटाते हैं। हाँ भैया, आसान है ना। और क्या मिलेगा बताओ, यहाँ आपके पास बच गया 1 1 11 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, हटाओ इसे, ठीक है, सॉल्व कर लो, क्या आएगा 13 का 13 कैरी 1, 13 1 13 और 1 14, यानी कि समथिंग, और ये किस में था वो तो मैंने लिखा ही नहीं था, ऐसे गलती मत करना, 0.5 जहां भी लिखोगे 0.5 आपने लिखा है ना, वहां पे सेंटीमीटर जरूर लिखोगे, ठीक है, थोड़ा जगह कम था इसलिए मैंने वहां पे लिखा नहीं था। तो ये आपको क्या मिलेगा, सेंटीमीटर में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया। अब आंसर चेक करके बताओ कैसा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि 200 लॉग्स आपको दिए गए हैं, आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, सो दैट द जो फर्स्ट लॉग होना चाहिए तुम्हारा बॉटम का, ठीक है, उसके रॉ में कितने लॉग्स होने चाहिए, 20 लॉग्स होने चाहिए, ठीक है ना। आपको यहां पे जो है ऐसे करते हुए ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास 18 लॉग्स हैं,
18 के बाद फिर से आपको 17 लॉक्स मिलेगा। आपसे यही पूछ रहा है कि कितने अमाउंट तक आप आगे बढ़ोगे, कितने नंबर ऑफ रॉ जो है आप बढ़ोगे आगे की तरफ, कि आपको कितने लॉक्स यूज करने होंगे, 200 लॉक्स यूज करने हैं। ठीक है, कितने यूज करने हैं, 200 लॉक्स जो है आपको यूज करने हैं, और ऐसे ही सीक्वेंस में यूज करना है, सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप, सबसे टॉप पे जो है कितने लॉक्स होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे ऊपर वाले पे, सबसे ऊपर वाले की बात की जा रही है। तो कैसे करेंगे इसके लिए, सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना कि नंबर ऑफ रॉ कितने लग रहे हैं इसके, कितने लाइनों में हमने इसे सजा दिया। अगर हमें नंबर ऑफ लाइन पता चल गया तो हम ये काम कर लेंगे। समझ में आ रहा है वर्षा? हाँ भैया। थोड़ा और बड़ा बना दो इसे। रॉ निकालना पड़ेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका। आप क्या करोगे इसके लिए, टोटल नंबर ऑफ लॉक्स दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ लॉक्स जो है वो है 200। ठीक है ना, लॉक्स एट बॉटम कितना दे रखा है, 20। ठीक है, लॉक्स एट द बॉटम कितना है, 20 है। यहां पे देखो लॉक्स एट सेकंड बॉटम, ठीक है, लॉक्स एट बॉटम सेकंड रॉ फ्रॉम बॉटम कितना है, वो 19 है। आप ऐसे कर सकते हो इसको कि नाउ AP4 लॉग्स अरेंजमेंट। ठीक है, लॉग के अरेंजमेंट के लिए जो है आपको दिखाई दे रहा है कि एक एक करके कम हो रहा है ना, और जो एक एक करके कम होता है तो वो तो हमारा एपी होता ही होता है। यानी इसके लिए अगर मैं कहीं एपी निकालता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, एक तो सबसे पहले 20 होगा, 20 के बाद क्या होगा आपके पास 19 होगा, फिर 18 होगा, फिर 17 होगा, डॉट 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 नहीं पता। ठीक है ना, आपको टोटल लॉग्स की बात की जा रही है तो प्लस करोगे इसको, मतलब ये सीरीज में चला जाएगा, आपके पास एक ऐसा फॉर्मेट बनेगा हमारा। ठीक है, नाउ ए इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 20, डी इक्वल टू क्या है, तो एक एक करके माइनस हो रहा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 19 माइनस 20 क्या मिलेगा आपके पास, -1 मिलेगा। क्या आप चाहो तो -1 ऐसे करके निकाल लो, या ऐसे दिखाई भी दे रहा है आपको। ठीक है, आप लेट कर लेते हो कि लेट टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इक्वल टू, सॉरी टोटल नंबर ऑफ लॉग्स नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ रॉ होगा, वो क्या है n है। टोटल नंबर ऑफ रॉ कितने हैं आपके पास, n है, आपने n मान लिया। ठीक है ना गुड़िया, और लास्ट में यहाँ पे an मैंने माना, यहाँ पे an। ठीक है ना, लास्ट टर्म में एंड लॉग्स एट लास्ट रॉ या फिर टॉप ऑफ द रॉ, टॉप क्या मिलेगा an है, वो टॉप पे जो रॉ है, टॉप पे जो लॉग्स रखे हुए वो कितने हैं, वो an है। फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो क्या किसको निकालना ज्यादा आसान है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि बिना n के आप आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी फॉर्मूला है उसमें n तो चाहिए ही चाहिए। यानी सबसे पहले आपको n के बारे में काम करना पड़ेगा, n से n निकालना पड़ेगा इससे। तो तुम मुझे बताओ वर्षा, क्या क्या कर सकती है इसके लिए, निकाल सकती है क्या n? देखो यहाँ पे Sn क्या होता है, एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा के थोड़ा ऊपर से बनाना शुरू करता हूँ, यही बना दूं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया? हाँ भैया ले लिया। ठीक है, मैं इसको ऊपर से बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लॉग्स आपको पता है 200 है, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स क्या है
पता है आपको, आप यहां लिख लो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो है आपके पास 200, और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालना चाहूँ, यहाँ पे जो मिला हमें डेटा उसके बेस पे, तो क्या मिलेगा, वो n/2 होता है। ठीक है ना, आप चाहो तो ऐसे कर लो, Sn लिख लो पहले एक बार, Sn इक्वल टू क्या होगा, 200 होगा फिर। ठीक है ना, ये इंप्लाई यही करेगा, ये फिर इंप्लाई क्या करेगा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n/2 इंटू 2a का मतलब 20 हो जाएगा। ठीक है, प्लस n-1 और d का मतलब क्या है, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200। हाँ वर्षा, समझ में आ रहा है? हाँ भैया। ठीक है, अब इसको फटाफट सॉल्व कर लो। ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, n इंटू ये हो जाएगा आपके पास 40, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n प्लस 1 इक्वल टू 200 इंटू 4 यानी 400 हो जाएगा। ठीक है वर्षा? हाँ भैया। अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 41, ये मिलेगा आपके पास -n² माइनस 41, सॉरी प्लस 41 n, ठीक है ना, और ये आ जाएगा इधर -400 हो जाएगा इक्वल टू 0, और यू कैन सी n² माइनस मैं यहाँ माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो 41n प्लस 400n प्लस 400 केवल इक्वल टू 0। यहां से n की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, यही तो है, x² प्लस समथिंग करके है, x² प्लस ax प्लस नंबर दे रखा है, तो इसको ब्रेक कर सकते हो क्या, वर्षा? चलो देखो यहाँ पे कितना बताया तुमने, 1625 बता रही थी। सेक्शन 25 बता रही थी ना, ठीक है, आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, बेस पे ब्रेक कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा n² माइनस 16n प्लस 20, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस ही होगा, 25n प्लस 400 इक्वल क्या होगा, 0। यहां से हम क्या कर सकते हैं, n कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 16 प्लस 25 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा n प्लस 16, सॉरी माइनस कॉमन लिया है ना यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और इक्वल क्या है हमारे पास, 0 मिलेगा। फिर से इसको n माइनस 16 अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, n माइनस 25, n माइनस 25 इक्वल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी कि व्हेन n इक्वल टू क्या मिलेगा, n माइनस 16, तो क्या करेंगे इसका, यहाँ पे जब हम व्हेन n माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा तो n क्या मिलेगा, n 16 मिलेगा आपको। ठीक है ना, और जब n माइनस 25 जो है वो 0 होगा तो क्या मिलेगा, n 25 मिलेगा। यानी n की 2 वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे n की जो है 2 वैल्यू मिल रही है। अब ये डिसाइड करना पॉसिबल नहीं होगा ऐसे ही डायरेक्टली कि 6 नंबर ऑफ रो होंगे या 25 नंबर ऑफ रो होगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करोगे, ये काम अपने कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आगे बढ़ते हैं हम। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। ठीक है, तो क्या मिलेगा, आपने अभी लिखा था कुछ देर पहले कि नंबर ऑफ लॉग्स, नाउ नंबर ऑफ लॉग्स एट टॉप। ठीक है, वो क्या था, वो an था आपका, और an का मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और जहां पे a की वैल्यू आपके पास 20 थी प्लस n का वैल्यू, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं ना, तो ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे छोड़ के लिख लेते हैं कि when n इक्वल टू 6, तो an क्या मिलेगा, आप ऐसे लिख लो कि नंबर ऑफ लॉग्स क्या मिलेगा, नंबर ऑफ लॉग्स एट टॉप
क्या मिलेगा, वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और जहां पे a की वैल्यू हमारे पास 20 था और n हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया, 6 माइनस 1 इंटू डी का मतलब क्या है, -1, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5 में से इसको माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे -5 मिलेगा, यानी ये है आपके पास 15 लॉग्स। ठीक है, ये तो पॉसिबल लग रहा है, लेकिन फिर ये नंबर आ रहा है, इसका भी तो, इसे भी तो चेक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या है इसका माजरा। तो फिर लिख लेते हैं यहाँ पे कि व्हेन n इक्वल टू 25 होता है तो क्या होगा, नंबर ऑफ लॉग्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ लॉग्स एट टॉप क्या मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा, फॉर्मूला जो होता है उसे लिख लो, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास है 20, n कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 और ये है -1, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24 और 24 को अगर मैं इससे मैच करता हूं तो ये मिलेगा 25, मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 से, ठीक है ना, और यहाँ आंसर क्या आ गया, -5 लॉग्स। तो ये एक्चुअली -5 लॉग्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ लॉग्स को हम माइनस में कैसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ लॉग्स को हम माइनस में कैसे काउंट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ये पॉसिबल नहीं है, इतना ऊपर तक हम जा ही नहीं सकते। फिर तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपको केवल 15 लॉग्स मिलेगा एट द टॉप ऑफ द जो भी आपका अरेंजमेंट था उसमें। ये -5 क्यों आ रहा है, अगर मैं बात करता हूँ कि -5 क्यों आ रहा है, तो ये इस कारण आ रहा है क्योंकि अगर आप लॉग्स को सजा रहे हो ऐसे, ये आपके पास नंबर ऑफ लॉग्स का, आप इसको ऐसे ही सजा रहे थे ना कि जो बॉटम होगा उसमें आपके पास कितने होंगे, 20 लॉग्स होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होंगे, 19 लॉग्स होंगे, 19 के बाद जो है आपके पास 18 लॉग्स होंगे। तो ऐसे कर करके आपने जो है इसको सजा दिया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ऐसा हो तो सकता है, मतलब मैथमेटिकली मैथ वाले को इसको थोड़ी पता है, सीक्वेंस को थोड़ी पता है कि आपका सीक्वेंस खत्म हो रहा है या लॉग्स जो है सही से आप अरेंजमेंट नहीं कर सकते। या ऐसे भी तो हो सकता है कि जब आप छोटा करते जा रहे हो, ऐसे छोटा करते जा रहे हो इसे, तो एक के बाद फिर 2 हो जाएगा, 2 के बाद फिर 3 हो जाएगा, मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट के बाद जो है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो ये ऐसा सीक्वेंस बनाने के लिए ये मतलब ये कारण हो रहा है, ये रीजन आ रहा है कि ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये 5 आने का मतलब ये है कि अगर आपने 25 नंबर ऑफ लॉग्स बना दिए तो 25 का मतलब क्या है, सॉरी 6 नंबर ऑफ, तो यहां से यहां तक के लिए तो 6 मिलेगा इसको, यहां से 6 जो है आपको रो मिलेंगे, लेकिन 6 के बाद जो रो है 25 नंबर ऑफ की बात की जा रही है, तो 25 यहां तक आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये सारा कुछ माइनस में आने वाला है तो फिर से ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 200 लॉग्स ही बचेंगे नीचे की तरफ। तो इस सीक्वेंस के कारण, इसे मतलब एक अलग सीक्वेंस के कारण जो है ऐसा हो रहा है, तो उसको प्री डिफाइन तो किया नहीं गया था, तो माइनस से डिफाइन करोगे कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो लॉग नीचे गिर जाएगा अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो आपको बस इतना ही चाहिए, यहां से यहां तक ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, यहां तक पॉसिबल है, तो ये हमने पॉसिबिलिटी जो जहां तक थी वहां तक लिख लिया और नंबर ऑफ ब्लॉक्स बता दिया कितने होंगे, तो लास्ट वाले में नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे 15। अरे बस समझ में वर्षा, हाँ भैया। क्या है हमारे पास, एक जो है पोटैटो रेस है, ठीक है ना, आलू दौड़, उसमें क्या बोला जा रहा है, आपको रखना है पहला पोटैटो जो है, मतलब एक सिंगल लाइन की बात की जा रही है यहाँ पे, एक्चुअली एक पाथ है और उस पाथ पे कुछ आपको पोटैटो रखे हुए हैं ऐसे करके। ठीक है, पहला जो पोटैटो है उसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, वो है 5 मीटर, लेकिन उसके बाद जितनी भी दूरी है वो है 3 मीटर, बाकी सब 3 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक कितना है 3 मीटर है। ठीक है ना, तो बाकी सारे 3 मीटर्स हैं और आपको यहां से बोला क्या जा रहा है कि आपको यहां से स्टार्ट करना है दौड़ना, यहां पे गए पोटैटो लिया, वापस आए, रख दिया। ठीक है ना, फिर आप यहां गए तो ये क्या पहुंच गए आप, 3 प्लस 5 प्लस 3 पे गए, पोटैटो लिया और वापस आके रख दिया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जाना है और सारे के सारे पोटैटो को एक साथ उठाना है और एक साथ लाकर रख देना, एक साथ नहीं रखना, एक एक करके जाना है, एक एक करके लाना है। वर्षा समझ में आ रहा है, हाँ भैया। हाँ है ना, तो क्या करेंगे इसके लिए, अगर ये ऐसा कुछ कर रहा है तो टोटल क्या पूछा लास्ट में, देखो तो
कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंपटीटर हैज टू रन, कितना डिस्टेंस से रन करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, पहले देखो यहाँ पे 5, पहले पोटैटो को उठाने के लिए वो क्या करेगा 5 मीटर जाएगा ना, और 5 मीटर वापस भी आएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस दूसरे पोटैटो को लेने के लिए वो 5 मीटर प्लस 3 मीटर जाएगा। हाँ वर्षा, क्या बता रहा था मैं, ये क्या है हमारे पास, पहले आलू ये पहले पोटैटो को उठाने के लिए आप क्या करोगे 5 मीटर जाओगे, 5 मीटर वापस भी आओगे, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 2। दूसरे पोटैटो को उठाने के लिए 5 प्लस 3 मीटर जाओगे, वापस भी आओगे, मल्टीप्लाई बाई 2। हाँ वर्षा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अच्छा, और नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, प्लस तीसरे वाले जो थर्ड हमारे पास पॉइंट पोजीशन है, उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5 प्लस 3 प्लस 3 ऐसे जाना पड़ेगा, और आना भी पड़ेगा वापस, डॉट 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 कहां तक जाना है उसको देख लेते हैं, कहां तक जाना है। क्या बोला था इसने, ए पार्ट देयर आर 10 पोटैटोज, कितने नंबर ऑफ पोटैटोज है गुड़िया, 10 है, यानी ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, उसके बाद कितने तक जाना है आपको 10 तक जाना है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं 10 टर्म्स, 10 पदों तक जाना है आपको, 10 टर्म्स तक जाना है, ठीक है ना। आप एक काम करो, उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, आप इसको कॉमन ले लो, 2 से जो आपने मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको क्या करोगे कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, फिर आपके पास प्लस 5 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू 3 डॉट 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 10 टर्म्स तक। हाँ वर्षा, 10 टर्म्स तक, ठीक है ना। अच्छा, 10 टर्म्स की बात की जा रही है, ये एपी में है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे इसको अलग निकाल लो, हेयर 5, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 प्लस 3, या फिर 3 इंटू 2 कर लो, प्लस 3 इंटू 2 डॉट 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 है, क्या मिलेगा आपके पास, a इक्वल टू क्या है 5 है आपके पास, ये a1 है, ये a2 मान लो, यहाँ पे a2 कितना है 5 प्लस 3 है, और a3 कितना है, मैं इसको ऐड नहीं कर रहा, मैं जानबूझ के ऐड नहीं कर रहा, थोड़ा सा आसान दिखाने के लिए, आपको देखने में बड़ा लग रहा है बट एक्चुअली क्या है वो यहां से क्लियरली देख सकते हो, आप बिना लिखे भी समझ सकते हो, मतलब बिना लिखे भी आप इसे कह सकते हो कि एपी में होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक बार 5 है, फिर 3 ऐड किया गया, फिर 2 बार 3 ऐड किया गया, फिर 3 बार 3 ऐड किया गया, तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है आपको कि एपी में है। हाँ वर्षा, दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे बस शो कर देता हूँ एक बार कि क्या मिलेगा, A3 कितना है आपके पास, तो A3 है आपके पास 5 प्लस 3 इंटू 2, सॉल्व करेंगे तो A1 माइनस A2 क्या हमारे पास है, वो मिलेगा, A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, बस ये शो करने के लिए कि एपी में है, अगर चाहो तो, वैसे कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि हमें एपी में शो करने की जरूरत पड़े, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको एपी शो करना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन दिखा दोगे तो ज्यादा अच्छा है। क्या मिला आपको यहाँ पे, A2 है आपके पास 5 प्लस 3 माइनस 5, ये हो जाएगा 3, और A3 माइनस A2 जो है वो कितना है आपके पास है, तो A3 कितना है आपके पास है 5 प्लस 3 इंटू 2, इसको मैं 6 कर लेता हूं, 6 माइनस A2 कितना है 5, माइनस होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये 5 से 5 कैंसिल, 6 माइनस 3 क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है ना। सो जो सीक्वेंस मिल रहा है आपको 5 प्लस 3 डॉट 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 इन एपी, ये क्या है एपी में है, इसको आप पहले यहाँ पे कहीं पे नीचे की तरफ जो है प्रूफ कर लोगे, दिखा लोगे इसे, आ रही बात समझ में गुड़िया। हाँ भैया, ठीक है, ये एपी में है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे मिटा दो इसे, इसको आप इक्वेशन नंबर डाल देना अपने कॉपी में, इस पे इक्वेशन नंबर डाल लेना, और इक्वेशन नंबर डालने के बाद लिखोगे फ्रॉम द इक्वेशन समथिंग, जो भी आपका ये इक्वेशन था उससे।
अब इसको पुट अप कर लो फिर से, क्या मिलेगा 2 इंटू, इसके लिए फॉर्मूला हम अब यूज कर सकते हैं, 10 टर्म्स है तो 10/2 हो जाएगा, ठीक है ना, 10/2, ठीक है। फिर क्या होता है आपके पास, ये आपके n/2 होता है ना, इंटू 2a, 2 इंटू a का मतलब 5 प्लस n-1 मतलब 9 इंटू d का मतलब कितना हो जाएगा 3। हाँ वर्षा, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है इसमें? हाँ भैया। नहीं समझ में आ रहा? अरे देख लीजिए। अच्छा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 5 कर देता हूं मैं इसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और 9 3 जा 27, 27 प्लस 10 क्या हो जाएगा 27 प्लस 10 37 हो जाएगा क्या? इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, ऐसा होगा क्या? हाँ वर्षा, ऐसे ही होगा, क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा? अरे भैया तो इतना लेट लगाते हो बोलने में। 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, क्या मिलेगा आपके पास 370 मिलेगा क्या? 370। बस हो गया आंसर, यही तो होगा टोटल डिस्टेंस, और क्या होगा, कोई दिक्कत है इसमें? वरिसा, नहीं भैया। ये एक्सरसाइज खत्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं ठीक है, एक काम जरूर करोगे, भैया, इसके तो आप इसके जितने भी क्वेश्चंस है ना, जितने आपके फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूले कल मुझे आपके पीडीएफ में चाहिए, मतलब लिखो और लिख के उसका पीडीएफ बना के मुझे भेजो, सारे फॉर्मूले एक ही जगह पे, ठीक है ना, जितने मैंने प्रूफ कराए थे, इवन नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए, और जो जनरल फॉर्मूला था, जनरल जो डिस्क्रिप्शन थे, वो सारे चीजें, ठीक है, एक जगह पे इकट्ठा करके उसे लिख लोगे, सो आपको रिमेम्बर जो है रिवाइज करने में और रिमेम्बर करने में आसानी होगी, ठीक है।